ओके जी, तो हेलो एवरीवन। और आज जो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, इट इज अबाउट द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द ईयर 2021। और अब हम इसके बाद देखेंगे हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं अपने इस वाले फाइनेंशियल ईयर यानी 2021-22 के लिए। तो नमस्कार सब लोग दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति शर्मा और आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसा मैंने आपको बता दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मेरे चैनल में बिल्कुल नए हैं। तो ये आप लोगों से एक छोटी सी अपील है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, बिकॉज माय चैनल रियली नीड्स योर लव एंड सपोर्ट। मेरे चैनल का नाम है ग्रेड्स अबव एक्सीलेंस इज आवर ट्रेडिशन और मैं हूँ स्वाति शर्मा। और चलो भाई, बिना वेट करे चलो डिस्कशन करना शुरू करते हैं। फिस्कल डेफिसिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21, अप्रैल से जून का जो क्वार्टर रहा था और अभी जो अप्रैल से जून का क्वार्टर होने वाला है उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, एक बार हम फटाफट से इस पे एट अ ग्लांस समझते हैं। तो जी सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा मीनिंग बता देती हूँ फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। देखो, जिस वक्त कंट्री का जो पूरा खर्चा है वो ज्यादा हो जाता है कंट्री की इनकम से, उस सिचुएशन को हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। यानी कंट्री में खर्चा ज्यादा है होने वाला और कंट्री की एक्सपेक्टेड जो इनकम है वो कम है। So the excess of government expenditure over government receipt is known as fiscal deficit। पहली चीज। अब इस फिस्कल डेफिसिट के होने से कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एक बार देख लेते हैं। कंट्री में हो सकती है प्रॉब्लम ऑफ क्या, कंट्री में प्रॉब्लम हो सकती है डेट ट्रैप की। कंट्री में किस चीज की प्रॉब्लम हो सकती है? डेट ट्रैप की। ठीक है, कंट्री में प्रॉब्लम हो सकती है डेट ट्रैप की। डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है कि कंट्री ने दूसरे देशों से अगर बहुत ज्यादा उधार ले लिया या कंट्री ने अपनी कंट्री से काफी बोरोइंग्स कर ली, बॉन्ड्स रेज कर लिए, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कंट्री को रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा और एक जगह का उधार लौटाने के लिए दूसरी जगह से उधार लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से कंट्री एक चक्रव्यूह में फंस जाएगी, उधार के चक्रव्यूह में, जिसको हम बोलते हैं डेट ट्रैप। पहली चीज। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट का बुरा प्रभाव कंट्री के ऊपर क्या हो सकता है कि कंट्री को दूसरे देशों से अगर पैसा बोरो करना पड़ रहा है, अब अगर हम किसी भी और कंट्री से ज्यादा पैसा बोरो करेंगे तो वो कंट्री हमारे यहाँ पर इंटरफेयर करने लगेगी, करेगी ना इंटरफेयर। सो जितना ज्यादा हम किसी और कंट्री से उधार लेंगे, हमारी डिपेंडेंस उन पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उन कंट्रीज का हमारी कंट्री में बहुत इकोनॉमिक इंटरफेरेंस होने लगता है और कहीं ना कहीं हमारी कंट्री एक इकोनॉमिक स्लेव बन के रह जाती है। तीसरा कारण हो सकता है कि अगर हमने आरबीआई से बहुत उधार लिया तो आरबीआई डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगा। इस पे मैं अगली वीडियो बनाने वाली हूँ कि हमारी कंट्री ने अभी रिसेंटली 30,000 करोड़ का डेफिसिट फाइनेंसिंग करा है, क्यों, क्या, कैसे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे उसमें। तो हमारी कंट्री अगर हमारी कंट्री जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेती है पैसा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नए नोट छापता है। नए नोट छपने की वजह से ज्यादा मनी सर्कुलेशन में आ जाती है और वो क्रिएट करता है कंट्री में मनी का ज्यादा फ्लो, जो इन्फ्लेशन को लीड करता है। उसके बाद अगर दूसरे देशों से उधार लिया, अपनी कंट्री में बोरोइंग्स करी है, पब्लिक बोरोइंग्स करी है या फिर गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स रेज कर दिए हैं, तो उसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बर्डन पड़ सकता है उस उधार को लौटाने का। यानी आने वाली जो भी सरकार है उसके ऊपर बर्डन पड़ेगा उस उधार को लौटाने का, और वो उधार लौटाने के लिए सरकार क्या करेगी, या तो हमसे ज्यादा टैक्स चार्ज करेगी या नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स के फॉर्म में पैसा जनरेट करेगी, रिसीट जनरेट करेगी, या नॉन टैक्स के फॉर्म में। अब नॉन टैक्स का मतलब क्या होता है? फीस के फॉर्म में, फाइन के फॉर्म में, पेनल्टी के फॉर्म में, या एसचीट या स्पेशल असेसमेंट चार्जेस, बहुत सारी चीजें होती हैं जो किसी और लेक्चर में मैं आप लोगों को जल्दी बताऊंगी। तो वो सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं जिस तरीके से सरकार पैसा जनरेट करती है। ठीक है जी, तो ये हमने पढ़ लिए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है और उसके बुरे प्रभाव। अब हम आ जाते हैं व्हाट इज मेंट बाय फिस्कल डेफिसिट इज 5% ऑफ जीडीपी। यानी कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको बता रही हूँ कि अगर आप कहीं पर भी किसी भी न्यूज़पेपर में कहीं पर भी आप ऐसी कोई भी चीज देखते हो जहां पर लिखा है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो जीडीपी का 5% है, तो इसका मतलब क्या है? मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, अगर जीडीपी देश का है सपोज 200 करोड़, कितना है? 200 करोड़, तो इस 200 करोड़ का 5% कितना होगा? इस 200 करोड़ का 5% हो जाएगा जी 10 करोड़, 10 करोड़ आ जाएगा। किसका परसेंट? ये आ जाएगी हमारी किसकी वैल्यू?
ये आ जाएगा हमारा डेफिसिट अमाउंट। यानी अगर कंट्री में 200 करोड़ रुपए जनरेट होते हैं, 200 रुपए कंट्री में, सपोज अगर मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताती हूँ कि एक कंट्री के पास सपोज 100 रुपए है, 100 रुपए की इनकम है, और अगर कंट्री एक्सपेंडिचर कर रही है 110 रुपए का, तो कंट्री का जो एक्सपेंडिचर हो गया वो ज्यादा हो गया। ठीक है जी, बराबर समझ में आ रहा है ना कि खर्चा ज्यादा हो गया। अब क्योंकि कंट्री के पास इतना पैसा ही नहीं, आप लोग खुद से सोचो, आपकी जेब में 100 रुपए पड़े लेकिन आपको एकदम से जरूरत 110 रुपए की आ गई, तो 10 रुपए आप कहाँ से लोगे? किसी से उधार लोगे ना। यानी आप क्या करोगे? उस पैसे को बोरो करोगे। तो कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट में जो ये एक्स्ट्रा पैसे हैं ये क्या किए जाते हैं? उधार लिए जाते हैं अगर खर्चा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर let us understand it with the help of an example. If the excess expenditure of government is rupees 10 crores and GDP of a country is rupees 200 crore, it means that fiscal deficit is 5% of the GDP. कि कंट्री का जो GDP है वो है 200 करोड़ रुपए, और 10 करोड़ रुपए कंट्री को एक्स्ट्रा लगाने, 210 करोड़ रुपए लगाने, तो कितना फिस्कल डेफिसिट हो गया? 5%। बराबर समझ में आया? अब आते हैं एक और पार्ट पर, हाउ फिस्कल डेफिसिट कैन बी मेट। ये फिस्कल डेफिसिट को कैसे मीट करा जाएगा? देखिए, अभी मैंने जैसा बताया कि अगर मेरे को खर्चा ज्यादा करना है और उतनी मेरे पास कीमत, उतने मेरे पास इनकम नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? मैं उधार लूंगी। तो फिस्कल डेफिसिट किसको लीड करता है? इट लीड्स टू बोरोइंग्स। अब यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड एक न्यूज़पेपर है जिसमें एक आर्टिकल छपा था, एट रुपीज 8.21 लाख करोड़ अप्रैल टू जुलाई डेफिसिट एक्सीड्स फाइनेंशियल ईयर बजट एस्टिमेट्स। यानी बजट का जो एस्टिमेट था उससे भी एक्सीड कर गया हमारा जो क्या है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर अप्रैल से जुलाई में ही देश ने 8.21 लाख करोड़ जो है क्या कर दिए? पैसे लगा चुका है देश ऑलरेडी। अब इसका मतलब मैं आप लोगों को छोटा सा समझाती हूँ, इसको डिटेल में मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि इंडिया का फिस्कल डेफिसिट जो इंडिया ने टारगेट किया था पिछले साल के फेब में, यानी 2020 के फेब में जब बजट आया था, तो इंडिया ने टारगेट किया था कि हम 7.96 लाख रुपीस एक्स्ट्रा खर्च करेंगे। यानी इतना हमारा इनकम नहीं है, इतना कंट्री इनकम जनरेट नहीं कर रही है, फिर भी हम उससे एक्स्ट्रा कितना 7.96 लाख रुपीस जो है हम क्या करेंगे? हम 7.96 लाख रुपीस अपनी तरफ से, अपनी जेब से खर्चा करेंगे या कहीं से उधार लेकर खर्चा करेंगे, जो कितना हो जाता है जीडीपी का? 3.5% ऑफ द जीडीपी। बट पिछले साल अप्रैल से लेकर जून तक कौन सी कंडीशन रही थी हमारे देश में? हम सबको पता है कि अचानक से कोविड आ गया था और सारी जगह पर हो गया था जी लॉकडाउन। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। ये पेंडेमिक होने की वजह से देश में हो गया था लॉकडाउन, जिसकी वजह से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी, जो हमारी इकोनॉमी थी, वो एकदम से नीचे चली गई। और अप्रैल से लेकर जून तक हमारी कंट्री ने टोटल पैसा अकॉर्डिंग टू द बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर कितना लगा चुकी थी? 8.21 लाख करोड़। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 7.96 करोड़ का डेफिसिट कंट्री को करना था, और कंट्री कितना कर चुकी थी? 8.21 लाख करोड़। यानी लगभग अगर हम देखें तो 103% ज्यादा जितना कंट्री ने सोचा था पूरे एक साल में वो डेफिसिट करने वाले हैं, उन्होंने 3 महीने के अंदर ही 8.21 लाख करोड़ कर दिया। यानी 3 महीने में ही डेफिसिट जो है वो 103% के पार चला गया। ठीक है जी, तो ये मैं आपको अगर एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग समझाऊं, ये हमारी कंट्री का जो था बजट एस्टिमेट है, जो मैंने सारी चीजें यहाँ पर मेंशन नहीं करी है, मुझे सिर्फ जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने वो मेंशन किया। जैसे टैक्स रेवेन्यू पिछले साल जो था हमारी कंट्री ने, यानी 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग इन्होंने बजट एस्टिमेट दिया था, तो अब हमारे देश ने जो है 22.46 लाख करोड़ रुपीस इनकम जनरेट कर लिया था टैक्स और नॉन टैक्स के फॉर्म में थ्रू इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून, यानी 30 जून तक 3 महीने के अंदर इतना पैसा जनरेट कर लिया था। अभी आने वाले 9 महीने बाकी थे।
लेकिन अगर हमने देखा 2020 में ड्यू टू द अनफेवरेबल सिचुएशन सिर्फ 2.33 लाख करोड़ रुपीस ही जनरेट कर पाई थी इंडिया। कारण क्या था? क्योंकि पेंडेमिक था, लॉकडाउन था और बहुत सारी जगह पर गवर्नमेंट ने इस चीज में काफी रिलैक्सेशन दे दिया था। अगर टोटल एक्सपेंडिचर देखा जाए तो पूरे साल में कंट्री ने टोटल एक्सपेंडिचर किया था 30.42 लाख करोड़, लेकिन इस साल कंट्री जो है अपने एक्सपेंडिचर से लगभग 34% यानी 2020 में अपनी एक्सपेंडिचर से जितना सोचा था उससे 34% ज्यादा कंट्री जो है एक्सपेंडिचर कर चुकी थी। इट मीन्स कि कंट्री ने जितना भी एक्सपेंडिचर सोचा होगा इन फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून, कंट्री जो थी उससे 34% ज्यादा यानी 34% ज्यादा एक्सपेंडिचर कर चुकी थी ऑलरेडी। यानी 10.54 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर अप्रैल से लेकर जून तक के महीने में, इन 3 महीनों में हो चुका था। अगर हम यहाँ डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस कितना है? यहाँ पर इस पूरे साल का जो फिस्कल डेफिसिट आया था वो आया था 7 अगर कंट्री ने जो एस्टिमेट लगाया था बजट में कि हम 7.96 लाख करोड़ का जो है क्या करेंगे, 7.96 लाख करोड़ का हम डेफिसिट करेंगे। ये एस्टिमेटेड अमाउंट था कि इतना हम मोटा मोटा रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे और इतना हम खर्चा करेंगे, लेकिन कुछ अलग ही हो गया। कंट्री जो है इनकम ही नहीं जनरेट कर पाई। देखिए यहाँ कंट्री ने रिसीट के फॉर्म में जनरेट करा 2.33 लाख करोड़ और 10.54 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर हो गया। यानी कितना परसेंट जो है, यानी कितना अमाउंट का जो है यहाँ डिफरेंस आ रहा है, 8.21 लाख करोड़। यानी कंट्री की जो इनकम है वो सिर्फ वही बोलते हैं ना, आमदनी 58 रुपया, जो भी हम बोलते हैं इस तरीके से। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इनकम तो कुछ भी नहीं हुई, लेकिन एक्सपेंडिचर इतना हो गया। तो 8.21 लाख करोड़ के डेफिसिट में इंडिया आ गया था पिछले साल के क्वार्टर में, अप्रैल से लेकर जून। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कितना परसेंट हो गया, 7.96 लाख करोड़ का क्वार्टर का एस्टिमेट था और कंट्री ने जो उस क्वार्टर में खर्चा कर दिया था वो कितना था, 8.21 लाख करोड़। यानी एस्टिमेटेड बजट का 103% जो था एक्स्ट्रा वो क्या कर चुके थे, पहले ही क्वार्टर में खर्चा कर चुके थे। अब इस दौरान जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उसके ऑफिशियल्स जो थे काफी चुप्पी साधे बैठ गए थे। उनसे अगर पूछा गया तो उन्होंने सिंपल एक चीज बोल दी कि अभी हम इस चीज के बारे में आगे अगले बजट के एस्टिमेट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, अगले क्वार्टर के बारे में, क्योंकि इस टाइम पर सिचुएशन जो है वो पेंडेमिक की है, लॉकडाउन की सिचुएशन है और लॉकडाउन का जो मैग्नीट्यूड है वो काफी ज्यादा बड़ा है क्योंकि ऑल इंडिया लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पर। तो इंडिया काफी रिलक्टेंट हो गया था उस टाइम पर फ्रेश एस्टिमेट्स देने के लिए, फ्रेश बजट एस्टिमेट्स देने के लिए। ठीक है जी, तो अब इस साल जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है माननीय निर्मला सीतारमन जी, तो उन्होंने क्या कहा है कि फिस्कल डेफिसिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22 इज एक्सपेक्टेड 9.5% ऑफ द जीडीपी। अब आप सोच सकते हैं कि पिछले साल कहा गया था 3.5%, तब जाकर 103% का उछाल मारा था फिस्कल डेफिसिट ने इन द फर्स्ट क्वार्टर। तो अभी सिचुएशन सेकंड वेव में भी कुछ ऐसी ही होती नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया की कंडीशन बीच में ऐसी हो गई थी कि कितने सारे स्टेट्स ने दोबारा से अपनी जगह पर अकॉर्डिंगली लॉकडाउन लगाए हैं। लगभग पूरी कंट्री में लॉकडाउन की स्थिति दोबारा से चल रही है। तो इस दौरान हमें अब ये देखना है कि इस क्वार्टर में 9.5% का जो जीडीपी 9.5% का जो फिस्कल डेफिसिट बोला है वो वैसा ही होगा या फिर दोबारा से हमें वही कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। एक्सपेक्टेड चीज मैंने आप लोगों को बता दी, पिछले साल का डेटा आपके सामने रख दिया है। नाउ यू योरसेल्फ कैन एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इंडिया राइट नाउ, क्या फिस्कल डेफिसिट सिर्फ 9.5% पे रुक जाएगा या फिर ये एक्सीड हो जाएगा। नाउ आई लीव दिस क्वेश्चन टू यू। इसी चीज के ऊपर मैं एक और अपना वीडियो लेकर आने वाली हूँ आपके लिए कि इंडिया ने रिसेंटली जो डेफिसिट फाइनेंसिंग करी है, वो वीडियो आप लोगों को कल रात 8:30 बजे फिर से मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल जिसका नाम है ग्रेड्स अबव एक्सीलेंस इज आवर ट्रेडिशन। सो गाइस, मैं हूँ स्वाति शर्मा। इस चैनल को खूब सारा प्यार सपोर्ट दीजिए एंड प्लीज जस्ट कीप ऑन लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल।
अपने आप भी देखो, अपने दोस्तों को और अपनी रिलेटिव्स फैमिली को भी दिखाओ। सो जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है मेरे पास है, आई ट्राई टू गिव दैट इंफॉर्मेशन टू एवरीवन। ठीक है जी। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप ये आप लोगों को काफी हद तक समझ में आया होगा। ठीक है जी। तो कल फिर से मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।